हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है और उसे कैसे पहचाना जाता है। बच्चों, हमारे आसपास कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनके कुछ न कुछ नाम होते हैं, जैसे गाय, किताब, विद्यालय, पंखा आदि। ये सारी चीज़ें उनके नामों से पहचानी जाती हैं। इनके अलावा और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम और भावों के नाम। आप सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी, ये चार तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि इनमें हमें किस प्रकार के नाम लिखने हैं, लेकिन जो भाव होते हैं उन्हें लिखने में हमें थोड़ी सी कठिनाई आती है कि ये भाव होते क्या हैं, इनमें हमें किन नामों को लिखना है। तो बच्चों, मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा इन्हें बहुत अच्छे से समझाती हूँ। जैसे हमने कोई मीठी चीज़ खाई, उसे खाने के बाद हमारी ज़ुबान पर कुछ मिठास रह जाती है। ये जो मिठास होती है यही भाव होते हैं। इसी प्रकार से जब हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद हमें कुछ महसूस होता है, वो होता है दर्द। ये दर्द ही भाव होते हैं। तो इसी प्रकार से हम सर्दी, गर्मी, ये भी हम भावों में लिख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम एक परिभाषा के द्वारा और अच्छे से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो आइए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, पंखा, उज्जैन, गाय, मिठास आदि। ये तो थी संज्ञा की परिभाषा। अब अक्सर हम देखते हैं कि जब परीक्षा में हम परिभाषा लिखते हैं तो हम उसके उदाहरण या तो लिखना भूल जाते हैं या हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या लिखना है। तो आपको इन उदाहरणों को कभी भी याद नहीं करना चाहिए। तो इन उदाहरणों को कैसे लिखा जाए, तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप इन उदाहरणों को किस बिना याद करे कैसे अच्छे से लिख सकते हैं और कैसे इनको बदल भी सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा किसी व्यक्ति का व्यक्ति, तो व्यक्ति में मैंने यहाँ लिखा राम। अब राम की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या किसी और का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे आप राहुल लिख सकते हैं, रमेश लिख सकते हैं, सीता लिख सकते हैं। इसी प्रकार वस्तु, तो वस्तु आपके आसपास कितनी सारी वस्तुएं होती हैं, आप उन वस्तुओं में से कोई भी वस्तु का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पंखा, तो आप दरवाज़ा, खिड़की, किताब, कुर्सी कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार स्थान, स्थान में आप अपने शहर का नाम या किसी और शहर का नाम लिख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ उज्जैन। अब आता है प्राणी, तो प्राणी के लिए हमारे आसपास कितने सारे प्राणी होते हैं। इन प्राणियों में जैसे गाय, घोड़ा, हाथी, बकरी, इनमें से हम कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा गाय। अब भाव, तो भाव मैंने आपको भी इसके पहले समझाया था कि जो हम महसूस करते हैं वो होते हैं भाव, उन्हें हम छू नहीं सकते। तो मैंने यहाँ लिखा मिठास। तो ये तो थी संज्ञा की परिभाषा। इन परिभाषा के द्वारा हम इनको ध्यान में रखकर इनके उदाहरण आसानी से लिख सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, शिप्रा। इमारतों के नाम, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च। और पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में हिमालय, एवरेस्ट आदि। इस प्रकार आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और संज्ञा में कौन कौन से नाम होते हैं हमने उनके बारे में जाना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लॉकडाउन में जो भी आपको छुट्टियाँ मिली है, आप उन छुट्टियों में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे लिख लिख कर लर्न करिए, समझिए और स्कूल स्टार्ट होने पर आप वो सब चीज़ें अपने दिमाग में रख कर लाइए। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।